हसन नवाज थे तो एक ओपनर, लेकिन वह पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का पिछले 3 साल का इतना बड़ा इशू सॉल्व कर देंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था। हसन नवाज, ये नाम आप याद रखें क्योंकि हसन नवाज ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 4 लगा दिए। हसन नवाज जब अपने डेब्यू के पहले 2 मैचेस में फ्लॉप हुए तो पूरे ही पाकिस्तान में इन्हें ट्रोल किया जाने लगा। Oh, have a go, have a go. It's in the F sometime. This will be out too. I don't know about this approach. 3 जनवरी 2022 जब मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इससे पहले मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को लीड कर रहे थे, बट फिर इनकी रिटायरमेंट के बाद 2025 तक पाकिस्तान को इनकी रिप्लेसमेंट का मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन मिला ही नहीं। पाकिस्तान ने इस दौरान बहुत से बैटर्स ट्राई किए, जैसे कि खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली, बट ये बैटर्स 1-2 मैचेस में परफॉर्म करने के बाद पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतर सके और 2025 तक पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर का इशू ही फेस करना पड़ा। बट शायद अब ये इशू सॉल्व हो जाएगा और शायद अब पाकिस्तान को मोहम्मद हाफिज से भी एक अच्छा T20 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हसन नवाज की। हसन नवाज हैं तो एक ओपनर बैटर और वो अपने करियर में शुरू से ही ओपनिंग ही करते आए हैं, लेकिन उनमें मैचेस को फिनिश करने की इतनी अच्छी काबिलियत है, किसी ने सोचा भी नहीं। हसन नवाज, हसन नवाज बैट ऊंचा कर, हसन नवाज, हसन नवाज, हसन नवाज, हसन नवाज जो हसन नवाज 21 अगस्त 2002 को लया में पैदा हुए और पाकिस्तान के हर बच्चे की तरह हसन नवाज को भी क्रिकेट खेलने का बहुत ही शौक था। हसन नवाज ने अपने क्रिकेट जूनियर की शुरुआत टेबल क्रिकेट से की, बट अगर उन्हें पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलनी थी तो उन्हें प्रोफेशनल यानी हार्ड बॉल क्रिकेट खेलनी पड़ती। लेकिन उनके शहर लया में कोई भी क्रिकेट एकेडमी नहीं थी जो उन्हें गाइड कर सकती। बट हसन नवाज में तो क्रिकेट का जुनून था, इसलिए वो स्टडी का बहाना लगाकर इस्लामाबाद अपनी सिस्टर के पास आ गए और इनकी सिस्टर ने ही उन्हें अर्ली स्टेजेस में काफी सपोर्ट किया। मुश्किल से उसने किया था। अभी हम उसे पढ़ाना चाह रहे थे, कुरान पाक का हाफिज ये बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो इसीलिए घर छोड़ के चला गया। इस्लामाबाद में उसकी बहन का घर था, फिर वो माशाल्लाह उसको सपोर्ट भी करती रही है। इसके बाद हसन नवाज ने ICA यानी इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलना शुरू किया और पूरे 6 साल तक वो ICA की तरफ से ही खेलते रहे। फिर सिर्फ 14 साल की उम्र में हसन नवाज ने इस्लामाबाद इलेक्शन क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया और हसन नवाज वहां अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने लगे और फिर फाइनली 2022 में वो कश्मीर प्रीमियम लीग की तरफ से खेलने लगे। इन्होंने 6 मैचेस में 241 रन स्कोर किए। 2022 में ही हसन नवाज कश्मीरपुर रॉयल्स की तरफ से खेलने लगे, जहां वो शर्जील खान के बाद टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। अब हसन नवाज की इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें नेशनल T20 कप में खेलने का मौका मिला। इसके बाद शुरुआत हुई PSL 10 की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हसन नवाज को पिक कर लिया। क्वेटा के पास फिन एलन जैसा ओपनर था और साउथ स्किल जो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते थे, इसलिए हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर में जाना पड़ा। हसन नवाज ने मिडिल ऑर्डर में भी खुद को साबित किया और क्वेटा के लिए कई मैचेस फिनिश किए। इस्लामाबाद के खिलाफ एक मैच में उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में सेंचुरी लगाई और टीम को इम्पॉसिबल कंडीशन से निकालकर मैच जितवाया। हसन नवाज, ये नाम आप याद रखें क्योंकि हसन नवाज ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 4 लगा दिए। हसन नवाज बैट ऊंचा करेंगे क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक बहुत ही आला जीत देने में कामयाब। उन्होंने पूरे सीजन में 10 इनिंग्स में 399 रन बनाए, एवरेज 47 और स्ट्राइक रेट 162 रहा, 28 सिक्सेस लगाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में भी हसन नवाज ने शानदार प्रदर्शन किया और वहां भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हसन नवाज ने मिडिल ऑर्डर में 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए पाकिस्तान के लिए जबरदस्त पारी खेली और एक 50 भी बनाई।
You've got to applaud the talent that he's become. अगर हम हसन नवाज के ओवरऑल करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने सिर्फ T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें 8 मैचेस में 227 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 192 का है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि हसन नवाज ने तो बस बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म किया है। जब वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हो सकता है वो फ्लॉप हो जाएं, लेकिन हमें उन्हें सपोर्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पीएसएल में हमने देखा है हसन नवाज ने प्रेशर वाली कंडीशंस में भी परफॉर्म किया है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है हसन नवाज में वो स्पार्क मौजूद है।